अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज की ताज़ा तरीन ख़बर लेकर। और ख़बर यह है कि क्या शेख रशीद साहब जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं उनको आज सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट किया गया है। और कैसे चार्जशीट किया गया है यह मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ शेख रशीद साहब और पीटीआई की, कि ये वो जमात और ये वो मिनिस्टर थे जो अपने साबका दौर में जब ये तहरीक चला रहे थे तो साबका हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कहीं कोई पत्ता भी गिरता था या कुर्सी भी टूटती थी तो ये सीधा मिनिस्टर को मिनिस्टर को ज़िम्मेदार ठहराते थे, या और बराह रास्त वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा करते थे और मुतअद्दिद मिसालें दिया करते थे कि फ़लाँ मुल्क में कश्ती डूब गई, हालांकि वज़ीर आज़म नहीं चला रहा था लेकिन वहाँ के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, और फ़लाँ मुल्क में जहाज़ डूब गया तो वहाँ के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, और फ़लाँ मुल्क में जहाज़ गिर गया तो वहाँ का वज़ीर में मुस्तफ़ी हो गया। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है सिर्फ एक रेलवे ही की एग्ज़ाम्पल ले लें तो वो शेख रशीद साहब जो अपने ख़िताब में पार्लियामेंट को आग लगा देने की बात किया करते थे, उनके अपने महकमे में ट्रेन को ऐसी शदीद और खौफनाक आगें लग चुकी हैं कि जिसमें 150-150 200 अफराद जिंदा झुलस गए हैं, जल के जाँ बहक हो गए हैं। लेकिन उन हादसों की ना तो रिपोर्ट अब तक आई है और ना ही आने का कोई इम्कान है। और यही वजह थी आज चीफ जस्टिस की बरहमी की, जब रेलवे एम्प्लॉज़ की मुलाजमतों के हवाले से एक मुकदमे की समात में सेक्रेटरी रेलवे अदालत में पेश हुए और उन्होंने रेलवे की कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ बयान देने शुरू किए, तो उनकी तकरीर सुनकर चीफ जस्टिस ने आखिर में उन्हें शर्त कॉल दी और ये कहा कि हमें लंबी लंबी तकरीरें ना सुनाएं। हमें मालूम है रेलवे का जो हाल है, हर हफ्ते एक नया हादसा हो जाता है और किसी हादसे पर कोई अमल दरामद या एक्शन रिपोर्ट नहीं होती। जो 6 महीने पहले हादसा हुआ था उसकी रिपोर्ट ना अब तक आई है और ना आने का इम्कान है। ये कौन सा हादसा था नाज़रीन? ये वो हादसा था जिसमें एक ट्रेन बुरी तरह जल गई थी और उसके जलने की वजह वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने तबलीगी जमात के लोगों के स्टोव और गैस सिलेंडर को करार दिया था। लेकिन जब पहली रिपोर्ट आई तो उसमें वजह बताई गई शॉर्ट सर्किटिंग, लेकिन इस रिपोर्ट को शेख रशीद साहब ने वापस भिजवा दिया ये डिटरमिन करवाने के लिए कि शॉर्ट सर्किटिंग पहले हुई थी या सिलेंडर पहले फटे थे। सीधा सीधा मतलब ये था कि वो रेलवे को और ख़ुद को इसकी ज़िम्मेदारी से निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा चूँकि मुमकिन नहीं था इसलिए रिपोर्ट दोबारा आ ही नहीं सकी। और उसके बाद मुतअद्दिद हादसे हो चुके हैं, कभी फाटक पे, कभी सिग्नल पे, कभी रेलवे लाइन से गाड़ी के पटरी से उतर जाने के। और अभी जो चीफ जस्टिस ने हवाला दिया वो यही था कि गुज़िश्ता हफ्ते 3 बोगियाँ पटरी से उतर गई, उसमें जानी नुकसान कोई नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बेतहाशा हुआ है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। और इसके अलावा छोटे बड़े मुतअद्दिद दर्जनों हादसा हो चुके हैं जिन पर कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं रंगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान रेलवे में 76,000 मुलाजमीन हैं और रेलवे इतने बड़ा बोझ मुलाजमीन का उठाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ना तो ये मुलाजमीन अहल हैं, अपने काम के कॉम्पिटेंट हैं, और ना ही ये अपने महकमे से वफादार हैं। ये वो खौफनाक इल्ज़ाम है जो चीफ जस्टिस ने किया है कि मुलाजमीन अपने महकमे से भी वफादार नहीं है। तो इनकी इस बात की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है किस पर आयद होती है? वफाकी वज़ीर रेलवे पर जो है शेख रशीद अहमद साहब। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि रेलवे की ओवरऑलिंग की जाए और ये जो मुलाजमीन हैं इनमें जो नाअहल लोग हैं उनकी छांटी की जाए, और जो रेलवे में अब तक हादसा हुए हैं उनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स मुरतब करके अदालत में पेश की जाएँ और इस फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तैयार की जाए और अदालत में पेश की जाए। इस हुक्म के साथ मुकदमे की समाअत मुलतवी तो कर दी गई है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की वजह ये थी कि अब सुप्रीम कोर्ट की मौसम गर्मा की तातीलात आ रही हैं। इन 3 माह की तातीलात में अगर रेलवे चाहे तो अपनी ओवरऑलिंग भी कर सकता है और मुलाजमीन की शंटिंग भी कर सकता है, जबकि अब तक के जो नुकसानात हैं और हादसा हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मुरतब कर सकता है। उसके बाद जब समाअत होगी तो यकीनन चीफ जस्टिस साहब किसी के साथ लगता नहीं है कि रेलवे ख़ास तौर पे रेलवे के कर्ता धर्ताओं के साथ कोई रायत बरतने की
کا ارادہ رکھتے ہیں یا نیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو مستعفی ہونے کے لیے کیا مزید حادثات اور اس سے زیادہ لمبی چارج شیٹ کی ضرورت ہے، یا وہ اسی پر اپنے قول و فعل پر قول پر عمل درآمد کا اعلان کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج قاضی فائز عیسیٰ کیس کی بھی سماعت ہوئی، جس میں بیرسٹر فروغ نسیم نے اپنے دلائل مزید آگے بڑھائے اور انہوں نے وہی میاں اور بیوی کا کلوز ریلیشن ثابت کرنے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے قرآن کی اس آیت کا بھی حوالہ دیا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، پردہ ہوتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ قرآن کی جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تو جسٹس آپ کی فیور میں جاتی ہے کہ میاں اپنی بیوی کا پردہ رکھے اور بیوی اپنے میاں کا پردہ رکھے۔ آپ کہتے ہیں کہ انہیں شکایت لگانا چاہیے تھی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ قرآن کو پہلے سمجھ کے اور پھر اس کو نہایت ادب کے ساتھ اگر کوٹ کرنا ہے تو کوٹ کریں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ آیات جو ہیں وہ غیر مسلم ججز جو رہے بھی ہیں اور آگے بھی ہو سکتے ہیں ان پر بھی ان کا اطلاق ہوگا، یا آپ جو اسٹرکٹ اس وقت لا موجود ہے اور چل رہا ہے اس کے مطابق دلائل دینا اور اپنا کیس ثابت کرنا کی کوشش کریں گے۔ عدالت نے انہیں ان کے کل کے دلائل کی تعریف کی، لیکن یہ کہا کہ آپ نے جو نکات اٹھائے اس کی بنیاد پر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی پریپوزیشنز کیا ہیں، استدعا کیا ہے۔ دوسرے انہیں یہ ہدایت کی گئی کہ اپنی زیادہ تر جو دلائل ہیں وہ تحریری طور پر عدالت کو دے دیں، اور جو 4-5 نکات ہیں جس میں دستاویزات کے قانونی طور پر حاصل کیے جانا، بدنیتی کا عنصر اور الٹیریئر موٹو، ان پر مختصراً دلائل دیں۔ انہیں ٹائم دیا جائے گا منڈے کو اور ٹیوزڈے کو 9:30 سے 1 بجے تک، جو یعنی کہ 1 دن کی سماعت 2 دن کی سماعت کے برابر ہوگی۔ اور ناظرین، موسم گرما کی تعطیلات منڈے سے شروع ہو رہی ہیں، لیکن اس کیس کی سماعت تھرو ویڈیو لنک کی جائے گی، یعنی جو ججز اپنے اپنے اسٹیشنز پر ہوں گے وہ وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت سنیں گے اور یہاں پر فروغ نسیم کے دلائل سنیں گے۔ اس طرح انہیں 2-3 دن دیے جائیں گے اپنے دلائل مکمل کرنے کے بعد، اور اس کے بعد باقی لوگ اپنے مختصر دلائل دیں گے، پھر جس کے بعد ریپیٹر ہوگا۔ تو امکان ہے کہ اگلے ہفتے میں یا اگلے ہفتے کے بعد 2-3 دن میں یہ کیس نپٹا دیا جائے گا۔ پیر تک کے لیے یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ پیر کو اس کی اپڈیٹ کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اس کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد بھی کو۔ اللہ حافظ۔